हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा क्या ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है धारा तथा धारा घनत्व। धारा तथा धारा घनत्व। तो आइए सबसे पहले धारा के बारे में जान लेते हैं। यदि हम कोई परिपथ बना ले, मान लीजिए हमारा परिपथ है, एक ये चालक है जिसका प्रतिरोध दिया गया है, इसको एक विभव से जोड़ दिया गया है, सेल से जिसका विभव बी है, ये धनात्मक या ऋणात्मक। तो क्या होगा, जैसे हम जोड़ते हैं तो चालक में क्या प्रवाहित होती है, धारा आई। क्या प्रवाहित होती है, धारा। तो यहाँ से जो आई बराबर होता है धारा बराबर, वो धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह, आवेश के बहने की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो ये हमारा हो जाता है धारा का सूत्र। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए धारा घनत्व के बारे में जान लेते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है ये जान लेते हैं। तो धारा घनत्व कुछ नहीं है, इसमें हम लिख सकते हैं किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसी को हम कहते हैं धारा घनत्व। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना ये हमारा एक चालक है, ये चालक है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, हमने क्या कर दिया, विभव से इसको, इसके दोनों सिरों को एक सेल से जोड़ दिया। इस सेल है धनात्मक ऋणात्मक, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, इस सिरे का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है, वो मान लेंगे ए। तो इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा क्या होगी, ऐसे चलेगी इस चालक में ऐसे। तो ये क्या करेगी, ये लंबोत जाएगी इससे, ये धारा लंबोत जाएगी ऐसे। तो इस अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी वही क्या हो जाएगी, धारा घनत्व हो जाएगी। इस प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा लंबोत यहाँ से गुजरेगी तो इसकी क्या बताएगी, इस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली क्या कहेंगे, उसको हम धारा घनत्व कहेंगे। तो यहाँ से हम धारा घनत्व को लिख सकते हैं कि जो हमारा धारा घनत्व है, धारा घनत्व वो हो जाएगा धारा बटे प्रवाहित धारा बटे क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट या जिस क्षेत्रफल से लंबोत तो गुजर रही है उस क्षेत्रफल के बराबर। तो धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से और क्षेत्रफल को ए से। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो हम जानते हैं कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो ए का मात्रक है वो क्या होता है, मीटर का वर्ग होता है, तो उसको स्मॉल एम से वर्ग कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा एम मीटर का वर्ग। तो यहाँ से हम पावर क्या चला जाएगा, तो यहाँ पे जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर या पर मीटर का वर्ग या मीटर -2 का वर्ग। तो यहाँ से हमने मात्रक भी जान लिया, धारा घनत्व की परिभाषा भी जान ली। इस तरह से हमने इसको
हल कर लिया कि हमारा धारा घनत्व क्या है और उसका मात्रक क्या है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।